जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7, ठीक है, और फ्रॉम ML अग्रवाल ISC बोर्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज जो है, फॉर्मूलेज जो है वो याद करने पड़ेंगे, तभी जो आगे बात बन पाएगी। इनके प्रूफ भी आपको देखने को मिलेंगे, बट मैं अभी प्रूफ पे फोकस नहीं करूंगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी डायरेक्टली याद कर ले, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज आपके पास डबल एंगल फॉर्मूला, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो बाकी फॉर्मूले याद करने में आप लोगों को क्या मिलेगी, आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहला आता है, वो आता है साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2x, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी होती है आपके पास 2 sin x इंटू में cos x, 2 sin x इंटू में cos x, ठीक है। और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद हो गया, साथ साथ में याद करते जाइए। ये पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी होती है कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला, मतलब cos 2x का, cos 2x का। तो cos 2x के ना 4 आइडेंटिटी होती है। पहला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और चौथा आपके पास 10 के टर्म्स में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब कौन सा cos 2x का फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, देखो अब कोई सा फॉर्मूला जहां पे भी cos 2x से लगा सकते हो, कोई सा भी, लेकिन लेंदी हो जाएगा तो आपको एक बार ट्रिक जो बतानी पड़ेगी। आपको मैं समझाऊंगा क्वेश्चन करवाते टाइम कि कौन सा आइडेंटिटी कहां पे अप्लाई करें, क्योंकि cos 2x के तो 4 हैं भाई, कौन सा कहां पे पटकना है लाकर, समझ रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ इसको किसी तरह से याद कर लीजिए, ट्रिक बनाइए। क्या करना है मुझे नहीं पता। tan 2x का याद करना सबसे आसान है, यही सेम टू सेम होता है, बस नीचे माइनस होता है जो साइन का होता है ना। तो अगर आपने साइन का पहले याद कर लिया तो ये वाला आपको याद करने में आसानी हो गई। लो, और कुछ अलग है ही नहीं इसमें, बताओ भाई, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले जो मैंने बताए है ना, हालांकि 3 के अंदर और भी अंदर दिख रहे हैं आपको, ये आपके पास मेन फॉर्मूलेज हो गए। ये क्या हो गए भाई, आपके पास मेन फॉर्मूले जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डबल एंगल फॉर्मूले हुए समझ में आ गए। अब इसमें आपको ट्रिपल एंगल भी देखने को मिलेंगे, है ना। अब आपके पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले के केस में आपको क्या करना है, देखो भाई फटाफट देखो। एक sin 3x का, साइन cos 10 का ही देखने को मिलेगा आपके पास, sin 3x का, cos 3x का और tan 3x का। इनके अलग अलग ज़्यादा नहीं है, एक है। जैसे इसका होता है 3 sin x, है ना, माइनस 4 sin क्यूब x, माइनस 4 sin क्यूब x। जैसे इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो इन दोनों में आसानी से बन जाएगी, देख लीजिए आगे पीछे कैसे, थोड़ा सा रिलेशन को याद करने के लिए। और tan 3x का होता है 3 tan x, ये बच्चे भूल जाते हैं तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। tan क्यूब x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये हो गया tan 3x की आइडेंटिटी, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे याद जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। अब के जो फॉर्मूले आते हैं वो होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। देखो हाफ एंगल फॉर्मूला जो है, और आपको मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलाज होते हैं, इनफाइनाइट। आपको लगता हो कि भाई 50-60 फॉर्मूले याद कर लिए तो बस काम बन जाएगा, नहीं, आपको समझना पड़ेगा फॉर्मूले को। एक बार अगर आप समझ गए ना तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आपके माइंड में फिर तुरंत क्लिक करेगा। अगर जब तक आप समझ के नहीं करेंगे फॉर्मूले को, फिर आगे आप क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे, हिला ही नहीं पाएंगे, ध्यान रहे। अरे बात समझ में, बेसिक 11th क्लास वाले तो हो जाएंगे आपसे, आगे चल के जो थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन दे दूंगा मैं बनाकर अगर ट्रिग्नोमेट्री से, तो फिर आप वो वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो उन क्वेश्चनों को हिलाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छे से क्वेश्चन के फॉर्मूले को बेसिकली फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आगे की बात करते हैं हम, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ और नहीं है, समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा sin 2x का फॉर्मूला, अभी सुना है मैंने, 2 sin x और इंटू में cos x होता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा हो तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दूं मैं ट्रिग्नोमेट्री का, आप ये जो पीछे लगा लिखा है मैंने, ये वाले फॉर्मूले हो गए, ये वाले फॉर्मूले हो गए। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला उठा सकते हो इनमें से, कोई भी फॉर्मूला आप उठा सकते हो इनमें से, मर्जी है कोई सा उठा लो, और आप दोनों साइड में, क्या कह रहा हूँ, दोनों साइड है ना, एंगल को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो इधर, जैसे कि ये sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, मैंने डबल एंगल फॉर्मूला उठा लिया साइन का। अब मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से
कि एंगल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। अब मान लेता हूँ मेरे को sin 10x बनाने का है, तो sin 10x का क्या मतलब है, इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर sin 10x बनेगा। तो sin 10x इज इक्वल टू 2 sin एंगल, इसको बाहर वाले नंबर को नहीं छेड़ना, मैंने क्या बोला है, सिर्फ एंगल को। यू कैन ओनली मल्टीप्लाई द एंगल्स बाय एनी नंबर और यू कैन ऑल्सो डिवाइड। तो एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा और यहाँ पे cos के एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, मतलब sin 10x का ये आइडेंटिटी है। आप मुझे खुद बताइए सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से आप कितने फॉर्मूले बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलेज। भाई कितने नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, करते रहो ना, आपको अलग अलग फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब देखो कई जगह पे हमें sin 10x की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ सकती है और करते भी हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या हमें sin 10x की आइडेंटिटी याद रखने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या याद रखेंगे, sin 2x की आइडेंटिटी, बस sin 2x की आइडेंटिटी याद होगी, हम बाकी सबकी आइडेंटिटी तुरंत कुछ सेकंड ही लगेंगे। भाई एंगल को मल्टीप्लाई करने में, 5 से मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ मुझे, अरे बस समय। तो जब तक आप फॉर्मूले को समझेंगे नहीं क्वेश्चन नहीं होंगे, ध्यान रहे इस चीज का। क्लियर है, इसको मैं हटाता हूं। फिलहाल जो आप जो फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, जहां पे आपको निकालने की नहीं याद रखने की जरूरत है, वो आपके पास है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूले के लिए क्या करते हैं, एंगल ये देखो 1x है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ बन जाएगा, तो आप इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो ये बना लेगा sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी आप लोगों को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये याद रखना है, बहुत जगह पे आप फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हो। देखो सबके हाफ एंगल फॉर्मूले बन सकते हैं, जितने भी मैंने अभी पीछे लगाए सबको 2 से डिवाइड करूंगा सबके बन जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट यूज्ड है मैं वो बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लिखकर बता रहा हूँ कि इनको आपको याद रखने ही रखने। क्लियर है, अब ऐसा नहीं है कि मैं sin 2x का फॉर्मूला लिखूंगा और 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी नहीं बनेगा हाफ एंगल। भाई इसके भी हाफ एंगल बनेंगे, 2 से डिवाइड करूंगा तेरा सिंपल sin x हो गया, तो ये क्या बना लेगा 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो मैंने सिर्फ यही याद रखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि आप कह सकते हो 90% क्वेश्चन से ज्यादा में आप इस टाइप के जो अब मैं बताऊंगा 2-3 फॉर्मूले, ज्यादा नहीं है 3 मैं बताऊंगा बस, ठीक है, एक आधे और बता दूंगा, तो वो जो है आपके पास वो याद रखने वाले, बाकी ये बना सकते हैं, बना के हम इसको यूज किया करेंगे। क्या ये वाला आइडेंटिटी याद हुआ आप लोगों को, समझ में आया ये? चलो आगे की बात करते हैं। दूसरा आइडेंटिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डबल एंगल के कॉस से आता है, cos 2x। cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, बताओ हाँ या नहीं। इस -1 को क्या लाओ, इधर ले आओ, तो ये क्या बना लेगा 1 प्लस cos 2x। ये कहीं पे भी डायरेक्टली यूज हो जाता है 1 प्लस cos 2x ये वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट। अब ये कुछ अलग थोड़ी लिया भाई, माइनस को 1 इधर ले आया, प्लस का हो गया और कुछ नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है और कई जगह पे यूज हो जाते हैं डायरेक्टली, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट का नाम दे देता हूँ। समझ में आई इतनी बात? अब इसके एंगल को हाफ कर दो दोनों तरफ, क्या बनेगा, सिर्फ एंगल को कर सकते हो, ठीक है ना, 1 प्लस cos x बनेगा, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया और इधर डिवाइड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये बना गया आपके पास हाफ एंगल फॉर्मूला, जो कि बन गया आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ समझ में आई इतनी बात, याद रहेगा, समझ में आई इतनी बात, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अगले वाले फॉर्मूले की ओर बढ़ जाते हैं। cos 2x से ही बात कर रहा हूँ मैं, क्या ये cos 2x से ही बात कर रहा हूँ, जैसे दूसरा फॉर्मूला भी मैंने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखाया था, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो या फिर इधर उधर कर लोगे तो ये ना एक्चुअल में 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स आपको नज़ारा जो है वो दिखाया जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को 2 से डिवाइड इधर कर दो, तो कई जगह पे ऐसे लिखा रहेगा, तो ये मत समझना कि कुछ मतलब नया बन गया है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ नया बन गया है भाई, 2 इधर से इधर इधर उधर, तो भाई देखो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना ही पड़ेगा समझ के, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एंगल को हाफ कर दो तो 1 माइनस cos x बना लेगा और यहाँ क्या बना लेगा 2 साइन स्क्वायर x/2। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अरे बात समझ में, और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे यूज हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। अब ये वाला 2 इधर ला सकता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो मेन क्या है, यही तो है, आपको पता है डबल एंगल याद रहेगा तो ये चीज़ें तो हो भी जाएंगे तुरंत, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 बना लेगा। क्लियर है यहाँ तक, डन है, चलें आगे। अच्छा अब cos 2x के भाई जितने फॉर्मूले सबसे बन सकते, जितने फॉर्मूले सबसे बन सकते, जैसे अगला फॉर्मूला था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
तो इससे भी तो बन सकता है, एंगल को हाफ करेंगे तो cos x बनाएगा और इधर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। भाई 2 से डिवाइड कर दो, सिर्फ एंगल को करना है। लो भाई हो गया काम। क्या समझ में आई इतनी बात? तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, टेन वाले सेम टेन वाले के फॉर्मूले बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो हाफ एंगल के फॉर्मूले आपको मैंने जो सबसे ज्यादा आपको याद रखने ही रखने हैं, एक तो ये वाले, दूसरी चीज एक ये वाले और तीसरी चीज एक ये वाले। ये तीन तो मतलब जिंदगी है। इसको मैं अलग से एक स्लाइड में लिखता हूं आप लोगों के लिए। देखो इधर पहला फॉर्मूला हो गया 2 साइन, हाँ टू सॉरी नॉट 2 साइन, साइन एक्स की आइडेंटिटी थी, साइन एक्स की आइडेंटिटी थी 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी थी आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स की, जो कि बन जाती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और एक तीसरी आइडेंटिटी आ जाती है आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स की, जो बना लेगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस ये प्लस होगा तो कॉस आएगा, माइनस होगा तो साइन, ये याद रखना है बस। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है ना। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और भी इसमें से मतलब डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूले बन जाते हैं। समझाता हूँ कैसे। अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से समझेगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन लिखा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, नहीं तो थर्ड इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो क्या tan स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं बनेगा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू है ना। और यहाँ पे दिस माइनस दो, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos x बाई 1 प्लस का cos x। बोलिए हाँ या नहीं। दिस डिवाइडेड बाय दिस करा था, और यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट में। तो एक ये भी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो tan x बाई टू का, tan x बाई टू की आइडेंटिटी जो आप ये भी यूज कर सकते हो। मतलब tan का अगर एंगल हाफ होगा तो उसको डबल करने के लिए, यहाँ देखो डबल है, ये 1/2 है तो ये 1 है, मतलब इस ये वाला एंगल क्या डबल है किसका, इस एंगल का है ना। ये चीज है और कुछ नहीं, तो इसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो भाई फॉर्मूले तो यहाँ से इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, लेकिन क्या आप इनफाइनाइट फॉर्मूले याद रखोगे? पॉसिबल ही नहीं, आप याद रख भी नहीं सकते, चाह के भी याद नहीं रख सकते। तो हम ट्रिक याद रखेंगे कि हम ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। बाकी 2-4 उनको हम जरूर याद रख लेंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं डायरेक्टली, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ मैंने बताया कि ये चीज़ आप याद रख लें, काम बन जाएगा आप लोगों का। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद एक और आइडेंटिटी होती है आपके पास cos a प्लस में नहीं इंटू में, सॉरी प्लस में नहीं इंटू में। फिर आता है आपके पास cos का डबल एंगल, फिर आता है cos का 4 टाइम्स एंगल, फिर आता है आपके पास cos का 8 टाइम्स एंगल। हो क्या रहा है यहाँ पे देख रहे हो आप? तो इस तरह करते करते कहाँ तक जाता है, cos का 2 की पावर n-1 टाइम्स a तक। मतलब इवन नंबर चलते जाते हैं और डबल होते जाते हैं, डबल होते जाते हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 था, फिर डबल हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 का डबल 8 हुआ, 8 का डबल 16 होगा। ऐसे करते 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 आपके पास सीधा चलता चला जाता है। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक आधे क्वेश्चन में लगेंगे, ज्यादा नहीं लेकिन लगेंगे। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले, इसके भी प्रूफ है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन 2 की पावर n टाइम्स a डिवाइडेड बाई 2 की पावर n टाइम्स साइन a। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद रखना है, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद रखना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला एक आइडेंटिटी, एक इसका एग्जांपल करा देता हूँ सिंपल सा। जैसे कि मैंने बोला cos x है, फिर मैंने बोला cos 2x है, फिर मैंने बोला cos 3x है, तो इसका आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। कोई बात नहीं, देखो इधर इसको मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ साइन 2 की पावर n का मतलब 1 2 3 कितने cos थे वो, और बाय में a, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 वही, और इंटू में साइन a। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 8a डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 a टाइम्स साइन a, ये इसके इक्वल हो जाएगा। बस इतना आसान सा आपके पास फॉर्मूला जो है वो देखने को मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? उसके बाद कुछ और वैल्यूज याद रखने, कौन कौन से बता देता हूँ मैं। जैसे कि साइन 18 है, cos 36 है, ठीक है, फिर आपके पास cos 18 है, या फिर साइन 36 कर, साइन 18 हो गया ना, साइन 36 भी तो चाहिए, तो साइन 36 हो जाएगा, और cos 18, ये क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो कर रहा हूँ। चलो देखो, जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, और वही cos की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन माइनस का था, यहाँ पे प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4 याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 36 की वैल्यू याद रखनी है और cos 18 की वैल्यू याद रखनी है। जो साइन के 36 देखो, जो साइन के 18 में है वो cos के 36 में, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है।
ठीक ठीक है। अब इसी चीज का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो साइन के 36 में होगा वही कॉस के 18 में होगा। अरे बात समझना, लेकिन साइन में माइनस होता है और कॉस में प्लस होता है, यही आपको याद रखना। ये देखो साइन में माइनस होता है, कॉस में प्लस होता है। इस वाले में, इस वाले का शायद ये यूज में नहीं रहता फॉर्मूला, तो शायद मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए देख लेता हूँ। साइन 36 की वैल्यू माइनस है, कॉस प्लस का है। हाँ ठीक है, डन है, वही चीज है। आपको मैंने क्या बताया, जो साइन का फॉर्मूला है 18 में वो कॉस के 36 में, लेकिन साइन माइनस का होगा कॉस प्लस के होगा हमेशा, ऐसा आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो साइन 36 में होगा वो आपके पास कॉस 18 में देखने को मिलेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा कॉस प्लस के होगे। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan माइनस का 2 अंडर रूट 5, ये अंडर रूट में होल डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे वही सेम चीज रहेगी, tan प्लस का 2 रूट 5 होल अंडर रूट और डिवाइडेड में होल डिवाइडेड बाई 4। रूट सिर्फ ऊपर ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? cos 18 की वैल्यू 10 प्लस 2 रूट 5 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये चीज एक बार आप दिमाग में थोड़ा सा बिठाने की कोशिश करो, और अभी ही बिठाने की कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मूले में मैं डायरेक्टली वहां पे अप्लाई करूंगा, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। और मेरे हिसाब से ये लास्ट फॉर्मूला है, तो टेंशन मत लीजिए, इससे पहले जितने बता रखे हैं उतना ही देख लीजिए, उसके बाद सारा यहीं से हमारा जो काम है वो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। साइन 18 की वैल्यू रूट अंडर -1/4, याद हुआ, रूट 5 -1/4 याद हुआ। जो साइन की 18 की होगी वो कॉस 36 की वैल्यू होगी, लेकिन साइन का अगर माइनस का होगा ही हो माइनस का, और कॉस का प्लस का होगा, तो साइन का 18 का, क्लियर है, याद रहेगा। तो आपको दो वैल्यू याद रखना है, एक ये एक ये, आपको साइन का माइनस का और कॉस का प्लस में कर देना है। साइन का 18 का वो कॉस में 36 का होगा, और जो साइन के 36 में होगा वो कॉस के 18 में होगा। ये चीज है आपके पास, बताओ भाई, याद रहेगा? ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, इसको हटाते हैं और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में, जैसे ये दिया है बच्चों वाले क्वेश्चन। हमसे बोला है कि साइन एक्स की वैल्यू ये चीज है, तो आप मुझे क्या बताओ, cos 2x की वैल्यू बता दो। तो cos 2x का फॉर्मूला देखो, cos 2x के 4 फॉर्मूले थे, बताओ हाँ या नहीं। तो cos 2x का यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, जिसमें साइन आता हो, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता है। तो cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। क्या तुम sin x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 पुट करके सॉल्व नहीं कर पाओगे? देखो अच्छा सा बच्चा सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे cos 2x का पूछा है, तो cos का 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x -1, क्योंकि हमें cos x की वैल्यू पता है। cos x के जगह पे -2/5 पुट करके क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताओ बच्चा सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में tan x की वैल्यू दे रखा है 1/2, फिर आपको tan 2x sin 2x और cos 2x की वैल्यू पूछा है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि tan 2x का मैं कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं, tan 2x का तो एक ही था, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर x, उसमें tan x की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। sin 2x की कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, tan वाली, जिसमें आपके पास आ रहा हो 10, अरे बात समझ में, तो tan x की जगह पुट कर देंगे। cos 2x का कौन सा आइडेंटिटी, 1 - tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x वाला। तो वही चीज है जो अभी मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताया, और जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग यही ये स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि भाई एक बार सीख लो कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी होगी। आई बात समझ में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा? तो जब तक आपका आइडेंटिटी याद नहीं रहेगा ये भी समझ में नहीं आएंगे, सही बताऊं तो आइडेंटिटी एक बार अच्छे से क्लियर तरीके से याद कर लीजिए, फिर हम आगे आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। देखो जैसे sin 2x है, sin 3x पूछ लिया, तो अब sin 3x का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा भाई। तो sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, बताओ हाँ या नहीं। ठीक है, sin x की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर ले जाएंगे। दूसरे में cos 3x की वैल्यू पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। आपको cos x की वैल्यू पहले से पता है, यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, आंसर ले जाओ। कोई बड़ी चीज है भाई, बताओ मुझे। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये बच्चे से क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्या सॉल्व लगाऊं, फॉर्मूला cos 2x के जगह क्या लगा दूं, 2 cos स्क्वायर x -1, नहीं, cos 2x का आइडेंटिटी लगाऊंगा मैं 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा प्लस का 2 sin स्क्वायर पहले से ही था, तो ये कटने के चांसेस बनेंगे और 1 हो गया आपके पास प्रूफ, खत्म बात। ठीक है, अच्छा ऐसे ही छोटा सा एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये बना लेगा a² + b² माइनस का 2 cos a sin b। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, माइनस का ये वाली चीज क्या होती है बताना, किसका फॉर्मूला है,
2 sin x cos x, आगे पीछे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं बताया था, तो ये 1 माइनस का 2 sin x हो गया। देखो यही चीज आपको प्रूफ करना था। तो डबल एंगल ट्रिपल एंगल के बेस पे बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हैं आपके पास, ठीक है। आइए इसकी बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। इसमें देखोगे डबल एंगल का फॉर्मूला यहाँ भी है और यहाँ देखो cos x माइनस साइन एक्स है, तो cos x का कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें cos और sin दोनों आते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिया, तो इसके जगह लिख दो भाई cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे जो है एज इट इज छोड़ दो cos x माइनस का साइन एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, तो cos x प्लस का साइन एक्स और फिर आ जाएगा आपके पास cos x माइनस का साइन एक्स। आई बात समझ में। अब नीचे वाले से देखो cos x माइनस का साइन एक्स, तो भाई कट ही जाएगा, इसे ये कट गया तो क्या बच गया, यही तो बचा। यही चीज आपको प्रूफ करना था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे दे रखे हैं आपके पास, क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अब बताओ मुझे साइन 2x भी दिया है और 10x लाना है, तो साइन बाय कॉस चाहिए होगा, तो ऊपर साइन का फॉर्मूला एक ही है आपको पता है साइन के टर्म में, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस का, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन सी आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, पहले ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। 1 को मुझे कैंसिल करने का है ये वाला, क्योंकि 1 अगर कैंसिल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे लगा दो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो 2 है और 2 से कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, साइन बाय cos 10x बच गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आइए अब यहाँ पे वही सेम चीज है भाई, वही सेम चीज है, बताओ मुझे हाँ या नहीं, ठीक है। साइन 2x है तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा 2 sin x और cos x। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लगाया जाए, 1 माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स, उसके पीछे का लॉजिक है बताता हूँ। 2 sin x इंटू में cos x, 1 कैंसिल करेगा कैसे, अगर ये वाला लगा देता ना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 1 प्लस का 2 बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो 1 माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कॉस बाय साइन कॉट आ गया, हो गया प्रूफ। देखो बच्चे वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। 7th के थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट भी है, 1 माइनस का cos 2x है और ये है, तो ठीक है भाई, इसमें cos और साइन देखो 10 बनाना है तो ऊपर साइन वाला लगाऊंगा और नीचे cos वाला लगाऊंगा, तो 1 माइनस का cos 2x का 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में इसके जगह लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे माइनस साइन चेंज करेगा तो 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का बन गया तो ऊपर बन गया 2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया तो बन गया 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स विल बी 10 स्क्वायर एक्स। देखो आसान से क्वेश्चन है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 1 प्लस साइन 2x है, cos 2x हमें लाना 10 है, मतलब ऊपर साइन चाहिए और नीचे cos चाहिए, बोलो हाँ या नहीं, ऊपर साइन चाहिए और नीचे cos चाहिए, तो क्या करेंगे भाई 1 को एज इट इज छोड़ देता हूँ प्लस में, इसको लिख दो भाई 2 sin x इंटू cos x, यही मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है डबल एंगल का साइन वाला, यहाँ पे साइन के टर्म में लिखना जरूरी है, वही लिख देता हूँ, तो 1 माइनस लिखूंगा तो 1 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस साइन चेंज करेगा, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 1 प्लस में cos चाहिए तो sin 2x को तो एक ही फॉर्मूला भाई sin 2x और cos 2x, और इसके जगह पे लिख दूंगा प्लस का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई माइनस 1, सॉरी, ठीक है। तो फॉर्मूले कैसे लगाने हैं डिपेंडिंग कि आपको क्या चाहिए आंसर में, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन ले लो, 2 sin x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos x प्लस का sin x डिवाइडेड बाय में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से कुछ कॉमन ले लो 2 sin x, आ रही बात समझ में, 2 sin x या cos x कॉमन आएगा, cos x कॉमन आएगा सॉरी, तो 2 cos x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच जाएगा sin x प्लस का cos x, क्लियर है यहाँ तक। अब इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin बाई cos आपके पास 10 आ गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी दे रखे हैं आपके पास फिलहाल तो। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे यहाँ देखो भाई, अब यहाँ पे तो कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन दिख रहा है ये अलजेब्रा से रिलेट कर रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर, इसको आगे पीछे कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ए के जगह cos x है माइनस का बी के जगह sin x है, फिर ए स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, और फिर प्लस का cos x इंटू साइन एक्स लिखना पड़ेगा a इंटू बी, ठीक है। प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं बताया था, cos x माइनस का sin x बच जाएगा, नीचे आपके पास इससे ये उड़ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो प्लस का क्या है ये cos x इंटू में sin x है, cos x इंटू में sin x है। अब लाना तो कुछ और है, देखो sin 2x चाहिए, sin 2x कैसे आएगा जब 2 sin x इंटू cos x होगा फिलहाल यहाँ के हिसाब से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया 1/2 ब्रैकेट में ये चीज़ बन गया sin 2x।
अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लो भाई, नहीं तो 1/2 कॉमन निकाल दो, 1/2 निकालोगे तो 1/2, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस का क्या बचा sin 2x, और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर, यही चीज़ लाना था। देखो अच्छे से, क्लियर है, आसान है। चले आगे। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया भाई, है ना, डबल एंगल की आइडेंटिटी आपको दिमाग लगाना है। ये वाले क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं कि ऊपर साइन बच जाए नीचे कॉस बन जाए, बस और कुछ नहीं। ये दिमाग इसमें वाले क्वेश्चन में आप लगाइए। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें अगर आप देखो तो 2 कॉस और साइन मल्टीप्लाई में 2 भी है, तो मतलब डबल एंगल तो फॉर्मूला कंफर्म है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2 साइन थीटा। तो कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, आइए इसकी बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे इस वाली क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एंगल हाफ में दिया है, तो इसको डबल करेंगे तो 45 बनेगा ही नहीं बनेगा, तो 45 की तो वैल्यू में पता है, तो हमेशा ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि डबल करना है या ट्रिपल करना है, उसके हिसाब से आपको वैल्यू आसानी से पता चलेगी। देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अगर आप थीटा नोटिस करेंगे ना तो ये वाला देखो यहाँ क्या है 22.5, तो यहाँ पे 22.5 लिख देंगे तो ये कितना बन जाएगा 45 बनेगा ही नहीं बनेगा, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। और यही इसी चीज़ को आपको इसकी वैल्यू जो है उसको निकालना था, या इसको हम टेबल से भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ करके लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपको टेबल से यहाँ पे कोई लेने देना नहीं मिलेगा। जैसे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, तो ये किसकी आइडेंटिटी साफ साफ दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो cos 2 एंगल की जगह थीटा 15 दूनी 30, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ऐसा सॉल्व करना है आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब ये भी तो किसी ना किसी की आइडेंटिटी होगी, देखना थोड़ा सा दिमाग लगाना, किसकी आइडेंटिटी है। बोले सर 8 और 6 तो कहीं नहीं आता था, तो भाई 2 कॉमन ले लो ना, तब दिमाग लग चलेगा थोड़ा सा। 4 cos क्यूब 20 डिग्री और माइनस का 3 cos 20 डिग्री। अब चला दिमाग थोड़ा सा, किसकी आइडेंटिटी है 4 cos x माइनस 4 cos क्यूब है ना, क्यूब 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos 3 और थीटा की जगह कितना है देखो 20। आई बात समझ, तो 2 एज इट इज 60 डिग्री बन गया, 60 की √3/2 से 2 कैंसिल √3 आंसर। तो ऐसे आपको छोटे छोटे से। अब ये किसका फॉर्मूला है आप लोग मुझे बताओगे सॉल्व करके, मैं बता देता हूँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक।